जंगल में तरबूज का घर, खेती और रसोई। सुबह का समय है। शहर के एक बहुत ही आलीशान घर के हॉल में वेदांत, सुमित्रा, राघव, विशाखा और काव्या बैठे चाय नाश्ता कर रहे हैं। टेबल पर उनके होटल की सबसे फेमस डिश तरबूज का शरबत और तरबूज का केक रखा हुआ है। पापा जी, ये लीजिए आपका फेवरेट तरबूज का शरबत। मैंने आज खुद अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। और हाँ पापा जी, मैं सोच रही थी कि अब हमें अपने होटल में कुछ इटालियन डिशेस भी शुरू करनी चाहिए। आखिर शहर का सबसे बड़ा होटल है हमारा, कुछ नया तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही है विशाखा। पापा, हमें बिजनेस को थोड़ा और हाई क्लास बनाना चाहिए। नहीं राघव, हमारे होटल की जो असली पहचान है वो ये तरबूज की डिशेज ही है। और जो चीज ऑलरेडी इतनी अच्छी चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो तुम लोग ये होटल और बिजनेस की बातें। मुझे तो अब बस अपने छोटे बेटे विहान की शादी की चिंता है। मेरा बेटा इतना स्मार्ट है तो मैं इसके लिए संस्कारी और हाई क्लास बहू लाऊंगी जो सोसाइटी में मेरी नाक एकदम ऊंची कर दे। मॉम, आप किससे पूछ रही हो? विहान भैया आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। वो तो आधे घंटे से बस अपने फोन में घुसे हुए हैं। पक्का इनकी कोई सीक्रेट चैटिंग चल रही है। अरे काव्या, शट अप यार, कुछ भी मत बोलो। मॉम, वो तो बस होटल के कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था बस। देखा काव्या, मेरा बेटा कितना मेहनती है और तू है कि बस उसे छेड़ती ही रहती है। जी मम्मी जी, आपका लाडला है भी इतना सीधा, पर आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या कर दे। दोपहर का समय हो जाता है। विहान एक पार्क में आता है जहाँ निहारिका पहले से उसका इंतजार कर रही थी। फाइनली तुम आ गए विहान, मैं कब से वेट कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने घर पर बात की हमारी शादी के बारे में? माँ जी क्या कह रही है? निहारिका, मैंने कल रात बात करने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाया मतलब? विहान, क्या उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चला है? यार प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम मेरी फैमिली का रुतबा है। मॉम का तो सोसाइटी में अलग ही स्वैग है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं गांव की लड़की से प्यार करता हूँ जो खेतों में तरबूज उगाती है तो वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विहान, मैं खेती करती हूँ, कोई चोरी नहीं करती। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। प्यार किया है तो डरना क्यों? दोनों कुछ देर बाद और करते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि वो निहारिका से कैसे मिलता है। कुछ महीने पहले की बात है। विहान अपनी बड़ी सी लग्जरी कार से एक गांव के खेत के पास रुकता है। हाँ भैया, मैं पहुंच गया हूँ खेत पर। होटल में शरबत के लिए तरबूज खत्म हो गई तो आपने मुझे इस गर्मी में धक्के खाने के लिए भेज दिया। चलो मैं लेकर आता हूँ जल्दी। विहान फोन रखता है और खेत की तरफ देखता है। वहाँ निहारिका अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ बहुत ही फुर्ती से तरबूज तोड़कर टोकरियों में रख रही थी। वाह, सीरियसली कितनी प्यारी है ये। जी, आपको कुछ चाहिए क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे नहीं, वो मुझे शहर के होटल के लिए कुछ ताजे तरबूज चाहिए थे। मैं उसी काम से आया था। ओह, तो आप शहर वाले बाबू हैं। लीजिए, हमारे खेत के तरबूज पूरे इलाके में सबसे मीठे हैं। खाकर देखिए, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। तुम्हें पता है, उस दिन मैं तुमसे तरबूज लेने आया था और उसी दिन फिर पहले हमारी दोस्ती हुई और प्यार तो पता नहीं चला समय कब बीत गया। हाँ सच में पता ही नहीं चला समय कितनी जल्दी बीत गया। अगले दिन दोपहर का समय है। वेदांत, सुमित्रा, राघव, विशाखा और काव्या हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और विहान निहारिका के साथ घर में आता है। उन दोनों ने शादी कर ली है। हाय राम, ये क्या है विहान? ये कौन है तेरे साथ और इसके गले में ये मंगलसूत्र और सिंदूर, ये सब क्या है? मॉम, डैड, ये निहारिका है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने आज मंदिर में शादी कर ली है। अब ये इस घर की बहू है। ये तो वही लड़की है ना जिसकी खेत से हमारे होटल में तरबूज आते हैं। एक तरबूज उगाने वाली किसान की बेटी अब हमारे इस करोड़ों के घर की बहू बनेगी। हमारी किट्टी पार्टी वाली आंटियां क्या कहेंगी? विहान, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने पापा की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? यार सीरियसली तूने ये बहुत चीप हरकत की है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए इस कलमुई ने। मेरे सीधे साधे बेटे को पक्का कोई काले जादू में फंसा लिया है। और टायन, कौन सा टोना टोटका करके मेरे बेटे को फंसाया तूने? मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस मनहूस ने। माँ जी प्लीज मुझे ऐसा मत कहिए, मैंने कोई जादू नहीं किया। हम दोनों ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चुप कर अब शगुनी, जुबान लड़ाती है बड़ों से। तेरे मायके में यही सिखाया है कि अमीरों के घर में डाका कैसे डालते हैं। ओ मॉम प्लीज चिल करो ना, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? भैया कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो मैच्योर है और भाभी कितनी सिंपल और स्वीट है। ये दोनों एकदम क्यूट कपल लग रहे हैं। काव्या तुम बीच में मत पड़ो। बस करो तुम सब, तमाशा मत बनाओ मेरे घर में। विहान, तूने हमें बिना बताए कदम उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। लड़की मुझे संस्कारी लग रही है और अगर तूने इसे अपनी पत्नी मान लिया है तो मैं भी इसे इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं इस गंवार को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। सुमित्रा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब इस घर में कोई ड्रामा नहीं होगा। निहारिका, काव्या और विहान के साथ अंदर चली जाती है।
अगली सुबह का समय है। निहारिका किचन में अपनी पहली रसोई के लिए बहुत प्यार से तरबूज की खीर बना रही है। अरे बहू, अगर फ्री हो गई हो तो एक कप चाय दे देना। जी पापा जी, अभी लाई। निहारिका चाय देने हॉल में जाती है, तभी विशाखा किचन में आती है। अच्छा जी, तो गांव की गोरी हमारे घर में अपनी मिठास घुलने आई है। अब भी इस खीर का ऐसा रायता बनाऊंगी कि पूरी फैमिली इसके मुंह पर थूकेगी। विशाखा जल्दी से नमक का डब्बा उठाती है और खीर में 4-5 चम्मच नमक और मिर्च डाल देती है और वहाँ से जल्दी चली जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर वो तरबूज वाली खीर खाता है। तो हे भगवान, पानी लाओ कोई जल्दी। मम्मी जी, मेरे तो गले में आग लग गई। अरे निहारिका, खीर में नमक और इतनी सारी मिर्ची, तुम सीरियसली हमें मारना चाहती हो क्या? नहीं भाभी, मैंने तो इसमें सिर्फ शक्कर और मेवे डाले थे। मुझे सच में नहीं पता ये नमक और मिर्च कैसे। क्या नहीं पता? किचन में तुम्हारे अलावा कौन था? सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया इस गंवार लड़की ने। अरे मेरे तो करम ही फूट गए हैं जो ये मनूस इस घर में आ गई। पहले ही रसोई में शगुन का नाश कर दिया इस रायन ने। अरे मॉम, प्लीज चिल करो ना, गलती से डल गया होगा वैसे। एग्जैक्टली काव्या, मॉम, निहारिका कभी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। शांत हो जाओ सब, छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ मत बनाओ। निहारिका बेटा, तुम परेशान मत हो, कल फिर से बना लेना, हम सब प्यार से खा लेंगे। जी पापा जी, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी। ससुर जी को तो जैसे इसने वश में ही कर लिया है, पर कोई ना, पिक्चर तो अभी बाकी है। दोपहर का समय है। घर के हॉल में निहारिका की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। सुमित्रा, लड़के तो तेरे दोनों एकदम हीरे हैं, पर ये छोटी बहू तो शक्ल से ही एकदम गांव की लग रही है। कुछ दिया लिया भी नहीं है क्या इनके मायके वालों ने? अरे क्या देगी पम्मी बहन, ये तो खेत में मिट्टी के बीच तरबूज उगाने वाले लोग हैं। पता नहीं कौन सा भयंकर काला जादू कर दिया है इसने। आंटी, मुझे तो डर लगता है कहीं ये सच में कोई टोना टोट करना जानती हो। आजकल की गांव की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। माँ जी, आंटी जी, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास अपनी खुद की पुश्तैनी जमीनें हैं जहाँ मेहनत से तरबूज उगाते हैं। और आपको पता है, आपके इसी शहर के सबसे बड़े होटल की सबसे फेमस डिश हमारे उसी खेत के तरबूज से बनती है, जो आपके होटल की शान बढ़ाती है। मेहनत करने वाले टोना टोटका नहीं करते, वो इज्जत से कमाना जानते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, जो इंसान मिट्टी से जुड़ा हो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। देखा मॉम, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। आप लोग प्लीज उसे ऐसे जज करना बंद कर दीजिए। भाभी का स्वैग एकदम किलर है, बड़ों के सामने जुबान लड़ाती है। इस अपशगुनी के तो लक्षण ही अच्छे नहीं हैं। मेरी तो छाती पर मूंग दलेगी ये। कुछ दिनों बाद सुबह का समय है। विहान निहारिका को शहर का अपना वो आलीशान और मशहूर होटल दिखाने लाता है। देखो निहारिका, ये है हमारा अंपायर, और वो देखो, हर टेबल पर लोग तुम्हारे खेत के तरबूजों का शरबत पी रहे हैं। वाह विहान, ये तो सच में बहुत बड़ा और सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। विहान निहारिका को पूरा होटल घुमाता है और फिर वापस दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन की बात होती है। घर के हॉल में सब अपने फोन और टीवी पर एक न्यूज देखकर हैरान होकर खड़े होते हैं। पापा, ये क्या है? किसी ने हमारे किचन का ये वीडियो वायरल कर दिया है। ओह माय गॉड डैड, वीडियो में हमारे होटल के खाने में मरे हुए चूहे और कॉकरोच देख रहे हैं। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, सब हमें गालियाँ दे रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ये वीडियो किसने बनाया होगा? तभी राघव का फोन बजता है। फोन उठाकर जब वो बात करता है तो वो दुखी होकर, पापा, फूड डिपार्टमेंट वालों ने हमारा होटल सील कर दिया है, हमारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है, हमारा सालों का बिजनेस एक झटके में खत्म हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे पति ने खून पसीने से वो होटल खड़ा किया था, आज हमारा सब कुछ लुट गया है। मम्मी जी, आप एक बात नोटिस कर रहे हो? कल ही ये नई नवीली बहू पहली बार हमारे होटल गई थी और आज सुबह हमारा सालों पुराना बिजनेस बर्बाद हो गया। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा इस वीडियो से क्या लेना देना? चुप कर डायन, मुझे तो पहले ही पता था कि तू बहुत बड़ी पनौती है। जब से इस घर में तेरे मनहूस कदम पड़े हैं, मेरे घर की खुशियों को ग्रहण लग गया है। तूने मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया कल मोही। मॉम, आप तो कुछ भी बोली जा रही हो। वो एक इत्तेफाक था, इसमें निहारिका की क्या गलती है? विहान, तो चुप कर। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया है और तुझे अपनी इस बीवी की पड़ी हुई है। मॉम सही कह रही है, ये लड़की हमारे घर के लिए बहुत बड़ा अपशगुन है। सुमित्रा, शांत हो जाओ। राघव, तू भी शांत रह। बिजनेस में ये सब होता रहता है। हम जांच करवाएंगे कि एक फेक वीडियो किसने बनाया है। जांच क्या करवाएंगे? इस करमजली ने अपनी काली नजर लगा दी है हमारे घर को। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। होटल सील हो चुका था। घर के हॉल में सुमित्रा सोफे पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। सुमित्रा, अब रोना धोना बंद करो। मैं हमारे वकील से बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। डैड, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये पक्का किसी की बहुत गंदी साजिश है। हमारे किचन में ऐसे कभी नहीं हो सकता। मम्मी जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल तक
सब कितना परफेक्ट था। अचानक हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी इतनी बुरी नजर लग गई। नजर नहीं, साक्षात पनौती आ गई है घर में। उस मनुष्य निहारिका के कदम पड़ते ही मेरा सब कुछ भस्म हो गया है। वेदांत और विहान वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ सुमित्रा और विशाखा वहाँ रह जाती हैं। मम्मी जी, आप कहो तो मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानती हूँ। वो घर की सारी बुरी नजर और दोष 1 मिनट में दूर कर देते हैं। मेरी किटी पार्टी वाली शर्मा आंटी का बिजनेस भी उन्होंने ही तावीज देकर बचाया था। सच कह रही हो विशाखा? अगर ऐसा है तो देर किस बात की, चल अभी चलते हैं। इन मर्दों के तो बस का कुछ है ही नहीं। अब जो करना है मुझे ही करना है। सुमित्रा बिना किसी को बताए विशाखा के साथ बाबा के आश्रम पहुंचती है। विनाश, तुम्हारे घर पर भयंकर विनाश का साया है। एक बहुत ही अपशकुनी औरत का साया तुम्हारे सालों के बिजनेस को दीमक की तरह खा रहा है। त्राहिमाम बाबा जी, आप बिल्कुल 100% की बातें कह रहे हैं। मेरी वो छोटी बहू ही वो डायन है, वो सब बर्बाद कर देगी। कुछ भी उपाय करके बताइए बाबा जी। बाबा जी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमारे घर की शांति और पैसा वापस ला दीजिए। उपाय बहुत कठिन है। तुम्हारे घर और होटल के जो ओरिजिनल कागजात हैं, उन पर बहुत भयंकर काला जादू किया गया है। मुझे वो सारे कागज चाहिए। मैं रात भर शमशान में उन पर विशेष पूजा करूंगा और सारा दोष मिटा दूंगा। और हाँ, पूजा की सामग्री के लिए 5 लाख रुपए नकद लगेंगे। और याद रहे, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। जी जी बाबा जी, मैं अभी घर जाकर बिना अपने पति और बेटे को बताए चुपचाप कागज और पैसे लेकर आती हूँ। बस आप सब ठीक कर देना। सुमित्रा अंधविश्वास में अंधी होकर घर के सारे कागजात और लॉकर से 5 लाख रुपए निकालकर बाबा को दे आती है। अगले दिन शाम का समय होता है। आज विहान का जन्मदिन है। निहारिका किचन से एक बहुत ही सुंदर तरबूज का केक बनाकर लाती है, जिस पर मोमबत्ती जल रही है। हैप्पी बर्थडे विहान। मुझे पता है कि घर का माहौल अभी ठीक नहीं है, पर मैंने सोचा थोड़ी सी मिठास शायद हमारा स्ट्रेस कम कर दे। प्लीज एक स्माइल कर दो। वाओ भाभी, ये तरबूज वाला केक बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम ऑन भैया, एक स्माइल तो बनती है यार। सही कह रही है बहू, मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी। परिवार साथ है तो सब पार कर लेंगे। चलो विहान, केक काटो। विहान जैसे ही खुशी से केक काटने के लिए चाकू उठाता है, तभी मेन दरवाजे से विशाखा, राघव और एक वकील अंदर आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बर्थडे पार्टी चल रही है। वैसे असली पार्टी तो हमारी होनी चाहिए। राघव, तू इस वकील के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी जी, कल आप जिस ढोंगी बाबा को अपने ही हाथों से इस घर और होटल के कागज दे आई थी ना, वो बाबा कोई और नहीं, मेरा ही आदमी था। ये तू क्या कह रही है? हाँ मॉम, आपने और पापा ने हमेशा से इस नकारा विहान को ही सर पर चढ़ा रखा है। होटल की कुर्सी पर भी आप इसे बिठाना चाहते थे, इसीलिए मुझे और विशाखा को ये खेल खेलना पड़ा। अब ये घर, वो होटल और आपकी सारी प्रॉपर्टी सब लीगली मेरी और विशाखा के नाम है। राघव, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बाप को धोखा देने की? तू इतना नीच और लालची कैसे हो सकता है? ओ हेलो ससुर जी, आवाज नीचे। ये घर अब हमारा है और आप सब अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलिए। गेट आउट। भैया, आप सीरियसली इतने गिरे हुए हो? मॉम ने आप पर इतना ट्रस्ट किया और आपने उनके साथ फ्रॉड किया। मैं तो लुट गई भगवान, ये क्या दिन दिखा दिया। पर इसमें विशाखा और राघव का कोई दोष नहीं है। ये सब इस मनहूस निहारिका की वजह से हुआ है। जब से कल मुई आई है, मेरा बड़ा बेटा भी मेरा दुश्मन बन गया है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम सीरियसली, अभी भी आप भाभी को ब्लेम कर रही हो? बड़े भैया और भाभी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमें घर से निकाल रहे हैं वो। बहुत हो गया फालतू का फैमिली ड्रामा, निकलो यहाँ से। राघव और विशाखा मिलकर पांचों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार सड़कों पर भटक रहा है। वो अपने एक रिश्तेदार मोहन के पास पहुंचते हैं। वेदांत भाई, माफ करना, तुम लोगों ने अपने होटल में मरे हुए चूहे और कॉकरोच खिलाकर पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। समाज में लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम जैसे मिलावटखोरों को घर में पनाह दी है। मोहन उनकी मदद नहीं करता। कई जगह भटकने के बाद जब कोई जगह नहीं मिलती तो पूरा परिवार फुटपाथ पर जाकर ही बैठ जाता है। मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे इस बुढ़ापे में फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है? कल तक मैं महलों की रानी थी और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस करमचली निहारिका की वजह से हुआ है। मॉम, बहुत हो गया, प्लीज अब बस कीजिए। हर चीज के लिए निहारिका को ब्लेम मत कीजिए। उस रात पूरा परिवार उस फुटपाथ पर सोता है। अगली सुबह अब हम कहाँ जाएंगे? विहान जी, यहाँ शहर के बाहर जंगल में मेरी एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन है जो मेरे बाबूजी ने मुझे दी थी। हम वहाँ चल सकते हैं क्या? अब मैं इस उम्र में जंगल में जाकर टार्जन बनूंगी? मॉम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ लो। हम सब सर्वाइवर वाला कोई रियलिटी शो खेल रहे हैं, बहुत एडवेंचरर होगा। काव्या और निहारिका ठीक कह रही हैं। इस शहर ने और हमारे अपने बेटे ने हमें धोखा दिया है। अब हम उसी जंगल वाली जमीन पर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे।
पूरा परिवार जंगल के पास उस बंजर और वीरान जमीन पर पहुंचता है। वाह रे किस्मत, महलों की रानी को इस कलमुही ने आज जंगल की भिखारन बना दिया। यहाँ तो पीने को साफ पानी भी नहीं है, खाएंगे क्या? जंगल की सूखी घास और मिट्टी। मिट्टी नहीं माँ जी, हम इस मिट्टी से सोना उगाएंगे। पापा जी, ये मेरे गांव के स्पेशल तरबूज के बीज हैं। गर्मियों का मौसम आ रहा है, यहाँ तरबूज सबसे जल्दी और एकदम मीठे उगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू। जब तक हम जिंदा हैं हार नहीं मानेंगे। चलो विहान, हम सब मिलकर जमीन तैयार करते हैं। डन डैड, आज से हम सब फार्मर बनेंगे। निहारिका, तुम बस इंस्ट्रक्शंस देना हमें। मैं भी हेल्प करूंगी भाभी। ये तो फार्म विले गेम रियल लाइफ में खेलने जैसा लग रहा है, मजा आएगा। सुमित्रा को छोड़कर पूरा परिवार मिलकर धूप में पसीना बहाकर जमीन साफ करता है और बीज बोता है। फिर वो लोग पास की लकड़ियों और पत्तों से रहने के लिए एक झोंपड़ी तैयार करते हैं। हे भगवान, इस पत्तों की झोपड़ी में तो मच्छर और जंगली कीड़े मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बस हमारे तरबूज उगने की देर है, फिर देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अगली सुबह का समय है। तरबूज भी अब उगने लगे थे। एक दिन की बात है, तेज आंधी और तूफान के कारण झोंपड़ी टूट जाती है और पूरा परिवार को रात भर बारिश में भीगना पड़ता है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए। रात भर इस मनहूस की वजह से बारिश में भीगना पड़ा। हड्डियां गल गई है मेरी इस बुढ़ापे में। निहारिका तरबूजों को देखती है जो कि बहुत बड़े बड़े थे। उसे उन्हें देखकर एक आइडिया आता है और वो बड़े बड़े तरबूजों और लकड़ियों की मदद से एक छोटा तरबूज का घर तैयार करती है। माँ जी, आप लोग जल्दी से अंदर आ जाइए। ये तरबूजों का घर है, इसमें पानी भी नहीं आएगा और धूप भी नहीं। ये अंदर से बहुत ठंडा है। वाह निहारिका, तुमने तो रातों रात मैजिक कर दिया यार। ये तो एकदम परफेक्ट तरबूजों का घर लग रहा है। मॉम, अंदर तो एसी जैसी ठंडक है, एकदम वो इग्लू जैसी फील आ रही है यार। भाभी का दिमाग तो एकदम आइंस्टाइन वाला है। बहुत बढ़िया बहू, जो काम हम सब नहीं कर पाए वो तूने अकेले कर दिया। जादू करनी कहेगी, पता नहीं कौन से टोने टोटके करके रातों रात ये तरबूज का महल खड़ा कर दिया। अरे मैं तो कहती हूँ ये घर भी गिर जाएगा। जब किस्मत में ही अपशगुनी हो तो ये तरबूज क्या बचाएंगे। अगले दिन की बात है। निहारिका इस तरबूज के घर में चूल्हे पर मछली पका रही थी, जिससे पूरे परिवार में धुआं हो गया था। इस घर में खाना बनाना तो मुश्किल है, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। अगर अलग से रसोई होती तो मजा आ जाता। हाँ, मैं तरबूजों की मदद से एक रसोई बनाती हूँ, ये सही रहेगा। निहारिका बाहर तरबूजों की मदद से एक रसोई तैयार करती है। हे भगवान, और कैसे कैसे दिन दिखाएगा। अब खाना तरबूज की रसोई में बनेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कलमुही क्या कर रही है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। भयंकर गर्मी की वजह से तरबूज अब सड़ने लगते हैं, जिससे घर के अंदर बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। थू 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 थू, हे भगवान, ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। दम घुट रहा है मेरा। मॉम सही कह रही है भाभी, बहुत ही बेकार स्मेल आ रही है। मुझे पता है काव्या, ये घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तरबूज ऑर्गेनिक है, गर्मी से सड़ेंगे ही। ये तो बस तूफान से बचने का एक जुगाड़ था। हमें यहाँ रहने के लिए पक्का लकड़ी का घर बनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। पर निहारिका, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ जंगल में कौन हमें जॉब देगा यार? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उधर शहर में राघव और विशाखा होटल के किचन में परेशान खड़े हैं। यार विशाखा, ये कैसे सड़े हुए तरबूज आ रहे हैं मार्केट से। कस्टमर्स मुंह पर जूस फेंक कर जा रहे हैं। हमारा पूरा धंधा चौपट हो रहा है। तो मैं क्या करूं राघव? उस गंवार निहारिका के गांव वाले हमें माल ही नहीं दे रहे हैं। मुझे क्या पता कि उस कलमुही के बिना हमारे होटल का शरबत कोई नहीं पिएगा। बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी। अगली सुबह का समय है। निहारिका लकड़ियां लेने जाती है। जंगल के पास से ही एक हाईवे गुजरा था। निहारिका वहाँ दो लोगों को बात करते हुए देखती है। इस हाईवे पर कोई भी होटल नहीं है, कहीं भी कुछ खाने या पीने को नहीं मिल रहा। सही कहा, अगर यहाँ कहीं ठंडा जूस या कोई ठंडी चीज खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए यार। निहारिका ऐसा बातें सुन लेती है और उसे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से वापस अपने घर पहुंचती है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे तरबूज है और पास में ही वहाँ हाईवे है। अगर हम हाईवे पर तरबूज का जूस और तरबूज बेचे तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करते हैं। अगले दिन विहान और निहारिका साथ में मिलकर लकड़ियों से एक ठेला तैयार करते हैं। हाय राम, मेरा पढ़ा लिखा बेटा अब सड़क पर रेहड़ी लगाएगा, ठेले वाला बनेगा। इस कलमुही ने मेरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी है। सुमित्रा, चुप हो जा। मेहनत की कमाई खाने में कोई शर्म नहीं है। तुम दोनों जाओ बेटा, और मैं और काव्या जूस तैयार करके तुम्हें भेजते रहेंगे। थैंक यू पापा जी। निहारिका, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है यार। मैंने कभी सड़क पर खड़े होकर ऐसा कुछ नहीं बेचा। विहान, जब नीयत साफ हो और पेट की भूख हो तो कोई काम छोटा नहीं होता। प्लीज चिल करो, सब अच्छा होगा। अब चलो। शाम का समय हो रहा था। मेन हाईवे के किनारे विहान और निहारिका का ठेला लगा है। रमजान का महीना है और रोजे के इफ्तार का वक्त हो गया है। गाड़ियों का आना जाना लगा है। बेटा, 2 गिलास एकदम ठंडा तरबूज का शरबत देना। इफ्तार का वक्त हो गया है, दिन भर की गर्मी से गला सूख गया है।
जी चाचा जी, अभी लीजिए, एकदम ताज़ा और मीठा है। निहारिका लिटरली ये तो कमाल हो गया। हाईवे पर तो गाड़ियों की लाइन लगी है यार। वाह बेटा, तुम्हारे शरबत में तो सचमुच जादू है। दिल खुश हो गया पीकर। शुक्रिया। ओह माय गॉड निहारिका, हमारी पहली कमाई। सीरियसली तुमने तो हाईवे पर ही अपना जलवा दिखा दिया। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, बस अब हमें ऐसे ही मेहनत करनी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते उनका वो छोटा सा ठेला चल पड़ता है और वहाँ बहुत भीड़ लगने लगती है। बेटा, तुम्हारे इस तरबूज के शरबत ने तो शहर के 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया है। एक गिलास और दे दो। थैंक यू अंकल जी, अभी लीजिए। वहीं कुछ दूर सुमित्रा, वेदांत और काव्या लगातार तरबूज काट रहे हैं और ताज़ा जूस बनाकर बाल्टियों में भर रहे हैं। हाय मेरे करम, सुबह से तरबूज काट काट कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। इस डायन ने तो मुझे बुढ़ापे में मजदूर ही बना दिया है। अरे सुमित्रा, क्यों बड़बड़ा रही हो? लक्ष्मी आ रही है घर में, अब तो ये ताने मारना बंद कर दो। मॉम, अब हम फाइनली उस सड़े हुए तरबूज के घर से निकलकर एक पक्का घर बना सकते हैं। हाँ हाँ, घर क्या बनाएगी ये, पक्का कोई झोपड़ी ही खड़ी करेगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़े ही दिन की और मेहनत है। मैं ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें आपको शहर वाली ही फीलिंग आएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और निहारिका पैसा जमा कर तरबूज के घर की जगह एक अच्छा घर बनवा लेती है। घर देखने में बहुत अच्छा था और उसे तरबूजों से सजाया गया था। ओह माय गॉड, वाओ भाभी, ये तो कोई डिजाइनर फार्म हाउस लग रहा है। एकदम किलर वाइब है। और ये असली तरबूज की डेकोरेशन तो एकदम नेक्स्ट लेवल आइडिया है। तुमने तो कमाल ही कर दिया निहारिका। हाँ हाँ, घर को तो ऐसे चमका रही है जैसे कोई ताजमहल खड़ा कर दिया हो। इतना बड़ा भी काम नहीं किया है। अरे सुमित्रा, कभी तो बहू की तारीफ किया करो। और देखो, अब हमें तूफान का भी खतरा नहीं है, अब हम सेफ हैं। पापा जी सही कह रहे हैं माँ जी, अब हम सेफ हैं। अरे करम जली, ज्यादा अच्छा बनने की नौटंकी मत कर। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। निहारिका हाईवे के किनारे तरबूज की तरह दिखने वाला एक होटल तैयार करती है जिसे वो तरबूज से सजाती है। विहान, अब हमें हाईवे पर वो ठेला लेकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हम यहीं से अपना प्रॉपर बिजनेस करेंगे। मैंने तरबूज का केक और कुछ नई डिशेस भी रेडी कर ली है। ग्रेट आइडिया यार, पर इस ढाबे का नाम क्या रखें? कुछ ऐसा जो क्रेजी हो। द वाटरमेलन होटल रखते हैं, सुनने में एकदम मॉडर्न लगता है। नाम तो ऐसे रख रही है जैसे कोई 5 स्टार होटल खोल लिया हो। सुमित्रा, तुम हर बात पे इतना नेगेटिव क्यों बोलती हो? देखना, हमारा ये ढाबा बहुत चलेगा। हमारी छोटी बहू के हाथ में तो जादू है। हाँ माँ जी, आप देखिएगा, एक दिन यहाँ शहर के सभी लोग आएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और निहारिका का होटल पूरे शहर में फेमस हो जाता है। लोग वहाँ पर आकर वीडियो बनाते हैं। गाइस, ये है जंगल के बीचों बीच इंडिया का सबसे यूनिक और दी वाटरमेलन होटल। इनका शरबत और केक माइंड ब्लोइंग है और ये जो तरबूज वाली थीम है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। निहारिका के होटल की वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती है और उन्हीं में से वीडियो विशाखा के पास पहुंच जाती है। राघव, ये देखो, हमने इन्हें बेघर करके सड़क पर धक्के खाने के लिए निकाला था और ये गंवार जंगल में ढाबा खोलकर वायरल हो रहे हैं। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इनके वीडियो में। विशाखा, मेरे पास इन फालतू वीडियोस का टाइम नहीं है। यहाँ हमारा होटल पूरी तरह ठप पड़ा है। कर्जे वाले रोज गालियाँ दे रहे हैं। ये सब उस तरबूज उगाने वाली गांव की गंवार डायन निहारिका का दिमाग है। मैं इस कलमुही को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी राघव। मैं अभी के अभी शहर के कुछ लोकल गुंडों को पैसे देकर भेजती हूँ। वो जाकर उस ढाबे का ऐसा कबाड़ा करेंगे कि वो कलमुही जिंदगी भर तरबूज का नाम नहीं लेगी। अगले दिन सुबह का समय है। राघव और विशाखा अपने होटल के बाहर खड़े हैं जिस पर अब ताला लग चुका है। पैसा कब देगा मेरे? बाप का जमा जमाया बिजनेस तो डुबो दिया है तूने। ना तुम्हारे खाने में कोई टेस्ट बचा है, ना होटल में कस्टमर आते हैं। कल तक मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले ना तो घर भी बिकवा दूंगा तेरा। लाला जी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। राघव, सब खत्म हो गया। हमारे पास तो अपने स्टाफ को सैलरी देने के पैसे भी नहीं बचे। लाला जी तो सच में हमारा घर नीलाम करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता विशाखा, ये सब तेरे लालच का नतीजा है। हमने पापा के साथ धोखा करके बहुत बड़ी गलती की थी। हम बिजनेस संभालने लायक ही नहीं थे। उधर गुंडे जाकर निहारिका के बने हुए होटल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड मॉम, ये लोग कौन हैं? भैया और डैड तो मार्केट गए हैं, अब क्या होगा? अरे रुक जाओ, क्यों तोड़ रहे हो हमारा होटल? कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? सुमित्रा हिम्मत करके एक गुंडे का डंडा पकड़ने की कोशिश करती है। तभी दूसरा गुंडा सुमित्रा पर हमला करने ही वाला होता है कि निहारिका वहां पर आ जाती है। खबरदार जो मेरी माँ पर हाथ उठाया। निहारिका पास पड़े तरबूज उठाकर गुंडे पर फेंकना शुरू कर देती है। काव्या, डंडा उठा। आज ये यहाँ से अपने पैरों पर जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। निहारिका पास पड़े डंडे और तरबूज उठा उठाकर गुंडों पर टूट पड़ती है। गुंडे डर कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस बीच निहारिका को बहुत चोट लग गई थी। माँ जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? किसी ने मारा तो नहीं?
अब बहू, तेरे सिर से तो खून बह रहा है। हे भगवान, तूने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उन मोटे मोटे गुंडों से अकेली भिड़ गई है तू। मेरी चोट ठीक हो जाएगी माँ जी, आप सेफ है, बस वही बहुत है मेरे लिए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। जिस बहू को मैं दिन रात गालियां देती रही, डायन और अपशकुनी बोलती रही, आज उसी ने ढाल बनकर मेरी जान बचाई है। मेरे तो सच में कर्म ही फूट गए थे जो मैं घर की असली लक्ष्मी को पहचान नहीं पाई। मॉम प्लीज उठिए। भाभी, आप सच में सुपर वुमेन हो। तभी वेदांत और विहान भी वहां पर आ जाते हैं। ये सब क्या है? निहारिका, तुम्हें चोट कैसे लगी? सुमित्रा, क्या हुआ यहाँ? कौन आया था यहाँ? कुछ नहीं जी, आज बस मेरी आंखों से हमेशा के लिए वो अंधविश्वास की गंदी पट्टी उतर गई है। हमारी ढाल, हमारी बेटी ने आज इस होटल को और मुझे बचा लिया है। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है। निहारिका का होटल दिन रात तरक्की कर रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। विशाखा और राघव वहां पर आते हैं। उन दोनों की हालत अब भिखारी जैसे हो गई थी। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस ढाबे पर कदम रखने की? भैया, आपने तो पैसों के लिए अपने बाप बेटों का रिश्ता ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर क्या लेने आए हो आप? विहान, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। होटल में कोई कस्टमर नहीं आता था और कर्जों वालों ने सब कुछ छीन लिया। हमारा घर भी नीलाम हो गया, हम सड़क पर आ गए हैं। मम्मी जी, मेरे लालच ने सब खत्म कर दिया। जिस झूठी शान और किटी पार्टी के लिए मैंने आपको धोखा दिया, आज उसी ने मुझे भिखारी बना दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है करमचली? जाओ मेरे घर से दफा हो जा कलमुही। विहान, धक्के मार कर निकाल मेरे ढाबे से। रुकिए पापा जी। निहारिका 2 गिलास ठंडा तरबूज का शरबत लेकर आती है और राघव विशाखा को देती है। भैया, भाभी, आप लोग पहले ही शरबत पी लीजिए। भाभी, आप इन लोगों को शरबत पिला रही हो जिन्होंने हमें घर से बेघर किया और आपके बारे में इतना घटिया बोला। काव्य जो बुरा करता है उसे भगवान अपने आप सजा दे देता है, और भगवान ने इन्हें इनके कर्मों की सजा दे दी है। मैंने आपको माफ किया भाभी। निहारिका, तुम सच में बहुत अलग हो यार। निहारिका, तू सच में देवी है। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, अब शगुनी बोला और तूने 1 मिनट में मुझे अपना लिया। पापा जी, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपना वो शहर वाला होटल वापस लाएंगे। हम सब वापस शहर लौटेंगे। नहीं विशाखा, हमें अब उस शहर के लालची और धोखेबाज महल में वापस नहीं जाना है। हमें हमारा सुकून यहीं मिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। मेरी असली दौलत तो मेरी ये छोटी बहू और ये होटल है। हमारा ये दी वाटरमेलन होटल ही हमारा घर है। हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको यहाँ हमारे साथ काम करना है तो खुशी से रुक सकती हैं आप। थैंक यू विहान, हम यही तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे और सब कुछ फिर से खड़ा करेंगे। रात हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस होटल में खुशी खुशी तरबूज खा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं।